बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी उरीदु अन अख़रुज इलल बहरैन फ़ी तिजारतिन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली रकातैन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बहरैन तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी सफर से पहले 2 रकात नफिल पढ़ लेना। देखो, जैसे कि आप लोग शुरू से आखिर तक बहुत सारी हदीसें आपने पढ़ी, जिसके अंदर सबसे पहले तो नमाज के मुतालिक बयान की गई थी, यानी कि फराइज के बारे में। फिर उसके बाद जुमा की भी बहुत सारी फजीलतें आपने पढ़ी। फिर उसके बाद सुन्नतों नवाफिल के हवाले से सुन्नतों के अंदर बहुत सारी नमाजों के मुतालिक आपने माक़बल में हदीसें पढ़ी थी। अब यहाँ पे बताते हैं, इस हदीस के अंदर ये जिक्र किया गया कि एक सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बहरैन तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। कहाँ? बहरैन तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाने से पहले तुम क्या कर लेना, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेना। समझ रहे ना? तो उसी चीज को इस हदीस के अंदर थोड़ा सा कम करो, इसी हदीस के अंदर उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया है। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु है। फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं बहरैन तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। मैं बहरैन तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफर से पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेना। समझ लेना बात को। अगली हदीस के बारे में बयान करते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा दखलता मंज़िलका फसल्लि रकातैन तमनआनिका मदखलस्सू व इज़ा खरजता मिन मंज़िलिका फसल्लि रकातैन तमनआनिका मखरजस्सू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो तो 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो। ये 2 रकातें तुम्हें घर में दाखिल होने के बाद की बुराई से बचा लेंगे। इसी तरह घर से निकलने से पहले 2 रकात पढ़ लिया करो। ये 2 रकातें तुम्हें घर से बाहर निकलने के बाद की बुराई से बचा लेंगे। यहाँ भी देखिए, नफिल के बारे में जिक्र किया गया कि अगर कोई बंदा नफिल नमाज पढ़ता है तो फिर उससे क्या उसके फायदे होते हैं, उसको फिर उसके पढ़ने से क्या फायदे हासिल होते हैं। तो इस हदीस के अंदर यूँ जिक्र किया गया कि अगर आदमी घर से कहीं बाहर जाता है तो जाने से पहले क्या कर ले, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ले, ठीक है ना। और इसी तरीके से घर में जब दाखिल हो तो उसमें भी क्या कर ले, नफिल नमाज पढ़ ले। तो उसके फायदे ये जिक्र किया गया कि जब आदमी 2 रकात जाने से पहले और दाखिल होने के बाद अगर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेता है तो फिर क्या होता है, घर में दाखिल हो रहा है, घर के अंदर होने वाली तमाम बुराइयों से क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा, महफूज हो जाएगा। और उसके बाद अगर घर से बाहर कहीं जा रहा है, अगर वो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेता है तो घर के बाहर जो भी तकलीफदा चीजें हैं और जो भी बुराई है, अल्लाह ताला उससे बचा लेंगे। समझ रहे ना? तो उसी चीज को इस हदीस के अंदर भी जिक्र किया गया है। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो तो 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो। ये 2 रकातें तुम्हें घर में दाखिल होने के बाद की बुराई से बचा लेगी। समझ रहे ना बात को? यानी कि जब बंदा घर में दाखिल होने के बाद 2 रकातें नमाजें पढ़ लेता है तो घर के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे, उसे इस नमाज की बरकत से, इस नमाज की बदौलत उसे बचा लेंगे।
इसी तरह घर से निकलने से पहले 2 रकात पढ़ लिया करो। ये 2 रकातें तुम्हें घर से बाहर निकलने के बाद की बुराई से बचा लेंगे। समझ रहे ना। अगली हदीस बयान करते हैं, अन उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहु कैफ़ तक़रअु फ़िस्सलाह फ़क़रअतु अलैहि उम्मुल क़ुरान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा अंज़लल्लाहु फ़ित-तौराति वला फ़िल-इंजील वला फ़िज़-ज़बूर वला फ़िल-क़ुरानि मिस्लहा व इन्नहा लसबउल मसानी। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, तुम नमाज के शुरू में क्या पढ़ते हो? हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने सूरह फातिहा पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह ताला ने न तो तौरात, न इंजील, न ज़बूर और न बाकी कुरान में इस जैसी कोई सूरत उतारी है। और यही वो सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं जो हर नमाज की हर रकात में दोहराई जाती है। यहाँ पे इस हदीस के अंदर ये बातें जिक्र की गई कि सूरह फातिहा की फजीलत के बारे में बयान की गई। उसको यहाँ पे इस हदीस के अंदर सूरह फातिहा के बारे में जिक्र किया गया। इस हदीस के रावी जो है हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मुझसे इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि तुम नमाज के शुरू में क्या पढ़ते हो? समझ रहे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं कि तुम नमाज में क्या पढ़ते हो? तो हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम नमाज जो शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्या शुरू में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम उस जात के जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह ताला ने न तौरात, न इंजील, न ज़बूर और न बाकी कुरान में इस जैसी कोई सूरत नहीं उतारी है। समझ रहे ना। यानी आसमानी 4 किताबें हैं ना, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। कुरान मजीद के अलावा जितनी भी किताबें आसमान से उतारी गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के अंदर इन सूरह फातिहा के जैसी कोई भी सूरत नाजिल नहीं की। समझ रहे ना। उसके बाद अगली हदीस बयान करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ाम अल-इमाम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी सूरह फातिहा के आखिर में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहे तो जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो, इसलिए कि जिस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए, यानी दोनों की आमीन का वक्त एक हो, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। यहाँ ये बताया गया कि जब बंदा कोई इमाम के साथ नमाज पढ़ता है, इमाम साहब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन जब तिलावत करते हैं, इस आयत में अब पहुँचते हैं तो फिर क्या होता है, अगर कोई बंदा इमाम के साथ वो मतलब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन जब इमाम कह चुके हो तो उसके ऊपर अगर कोई बंदा आमीन कहता है तो वहाँ पे पढ़ने वाले और भी जो दीगर अल्लाह की मखलूक़ें होती है, यानी जैसे यहाँ पे जिक्र किया फरिश्तों के बारे में, फरिश्ते भी यहाँ पे क्या कहा कि फरिश्ते भी गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन क्या कहते हैं, वलज़्ज़ालिन पे आमीन कहते हैं। तो जो भी पढ़ने वाले मुसल्ली है वो आमीन, उनका आमीन और फरिश्तों का आमीन जब एक साथ होगा ना तो फिर क्या होगा, उसके फायदे ये जिक्र किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पिछले तमाम गुनाह क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। समझ रहे ना। यानी छोटा ही अमल है और इसकी फजीलत इतनी बड़ी है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया गया। इस हदीस का रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम सूरह फातिहा के आखिर में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहे तो
तुम आमीन कहो, इसलिए कि जिस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए, यानी दोनों की आमीन का वक्त एक हो, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। समझ रहे ना? चूंकि फरिश्तों के साथ उसके भी आमीन एक साथ हो रहे हैं दोनों, चूंकि गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन पर जब इमाम साहब पहुंचते तो फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं। तो अगर मुक़्तदी आमीन कहता है तो दोनों का आमीन जो एक साथ हुआ, तो इसकी वजह से आमीन कहने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? अगली हदीस बयान करते हैं, अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हदीस तवील व इज़ा क़ाल गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ूलू आमीन युहब्बिबुकुमुल्लाह। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हुए कहते हैं कि जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तो आमीन कहो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएंगे। यहाँ पे इस हदीस की रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। यहाँ भी उसी चीज के बारे में जिक्र किया गया, यानी जब इमाम साहब गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन पर पहुंचे तो फिर मुक़्तदी अगर आमीन कहते हैं तो क्या होता है, उसके जितना भी दुआ करता है सारी दुआएं उसकी कबूल की जाती है। समझ लेना, उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया गया है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तो आमीन कहो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएंगे। अगली हदीस बयान करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुहिब्बु अहदुकुम इज़ा रजा इला अहलिही अन यजिद फीही सलास खलीफातिन इज़ामिन सिमानिन क़ुलना नअम क़ाल फसलासु आयातिन यक़रअु बिहिन्न अहदुकुम फी सलातिही खैरुल लहु मिन सलासी खलीफातिन मिन इज़ामिन सिमानिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से किसी को ये पसंद है कि जब वो घर जाए तो वहाँ 3 हामला ऊँटनियाँ मौजूद हो जो बड़ी और मोटी हो? हमने अर्ज किया, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 3 आयतों को तुम में से कोई शख्स नमाज में पढ़ता है तो वो 3 बड़ी और मोटी ऊँटनियों से बेहतर है। फायदा, चूंकि अरबों के नजदीक ऊँट निहायत पसंदीदा चीज थी, खास तौर से वो ऊँटनी जिसका कोहान खूब गोश्त से भरा हुआ हो, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की मिसाल दी और फरमाया कि कुरान करीम का पढ़ना इस पसंदीदा माल से भी बेहतर है। यहाँ पे इस हदीस के अंदर जिक्र किया गया इस चीज को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी बताया, कुरान मजीद की तिलावत के बारे में जिक्र किया। इस हदीस के अंदर कुरान मजीद और भी मुतअद्दिद अहादीसों के अंदर कुरान मजीद के जिक्र के बारे में, यानी उसको तिलावत करने वाले बंदों की फजीलत काफी ज्यादा हदीसों में बयान की गई है। समझने बात को। बट यहाँ पे एक हदीस, यहाँ पे जो हदीस है उसके अंदर ये बताया गया कि 3 हामला ऊँटनियाँ, क्या बताया गया कि 3 हामला ऊँटनियाँ तुम्हारे घर पे मौजूद हो। सहाबे किराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई चाहता है कि तुम जब अपने घर पे जाओ तो तुम्हारे घर के पे 3 हामला ऊँटनियाँ मौजूद हो और क्या हो, और उससे क्या हो, क्या कहते हैं यहाँ पे 3 हामला ऊँटनियाँ मौजूद हो। तो साहबे कराम ने अर्ज किया, यकीनन क्यों नहीं, यानी कौन नहीं चाहेगा कि जब हम अपने घर पे जाए तो वहाँ पे माल और दौलत की बहुत सारी चीजें हो, या कि जैसे कि माल की सूरत में यहाँ पे क्या है, ऊँटनियाँ है। समझ रहे ना? और यहाँ पे ऊँटनियों के बारे में जिक्र किया, वो ऊँटनियाँ हो जिसका कोहान जो ऊँट के ऊपर देखते हैं ये जो निकला रहता है ना पीछे पेट पे, तो वो ऊँटनियाँ जिसका कोहान गोश्त से भरा हुआ हो, ऐसी ऊँटनियाँ कौन चाहता है कि वो घर पे जाए तो वैसे ऊँटनियाँ मौजूद हो। तो सबों उन्होंने अर्ज किया, यकीनन क्यों नहीं हम लोग चाहेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 3 आयतों में से तुम में से कोई शख्स नमाज में पढ़ता है तो वो 3 बड़ी और मोटी ऊँटनियों से बेहतर है, यानी कि वो 3
आयत पढ़ता है तो वो 3 आयत पढ़ना उसके लिए मोटी ऊँटनियों से भी बेहतर साबित होता है। समझ रहे ना? उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया गया और ऊँटनी की मिसाल यहाँ पे इसलिए दी गई है कि चूंकि अरब के जो लोग थे ना तो उनको ऊँटनी ज्यादा पसंद थी। समझ रहे ना बात को? यानी उनके जमाने में ऊँट जो हुआ करता था ना उसको बेहतर माल माना जाता था। जिसके पास ऊँट होता था उसको क्या होता है, साहिबे क्या कहते हैं, साहिबे दौलत वाला उसको माना जाता, यानी दौलत वाला उसको माना जाता था। समझ रहे ना? तो उसी चीज को इस हदीस के अंदर भी जिक्र किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से किसी को ये पसंद है कि जब वो घर पर जाए तो वहाँ 3 हमला ऊँटनियां मौजूद हो, तो जो बड़ी और मोटी हो? हमने अर्ज किया यकीनन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 3 आयतों को तुम में से कोई शख्स नमाज में पढ़ता है तो वो 3 बड़ी और मोटी ऊँटनियों से बेहतर है। समझ रहे ना? जैसा कि आप कुरान मजीद के अंदर और भी आप पढ़ेंगे कि कुरान मजीद और भी बहुत सारी हदीसों के अंदर कुरान मजीद पढ़ने की फजीलत आई है। आप माक़बल में भी हदीसें पढ़ाई गई कि कुरान मजीद पढ़ने वाला बंदा जो होता है वो एक तो क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातें करता है। समझ रहे ना बात को? अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो हम कलाम करता है। और भी इसकी बहुत आदत फजीलतें बयान की गई है। उनमें से एक ये भी है कि हर एक हर्फ के ऊपर क्या होता है, कुरान पढ़ने वालों को 10-10 नेकियां मिलती है। अगर आप एक आयत पढ़ते हैं तो एक आयत के अंदर आप देख लीजिए कितने हुरूफ होते हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अनगिनत, आप एक दिन के अंदर में अनगिनत नेकियों का आप जखीरा जमा कर रहे हैं। जो भी बंदा कुरान करीम की तिलावत रोजमर्रा करता है तो वो रोज अनगिनत नेकियों को जमा कर रहा है और वही नेकियां कल उसको कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे तो यही नेकियां उसे क्या करेगी, कामयाब बनाएगी। समझ रहे ना? चलिए इतना ही रहने देते हैं।